हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अंग्रेजी के टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। ये हिंदी में आपने बहुत पढ़ा, ठीक है। 3 प्रकार के काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी ये हो गया वर्तमान, भूत, भविष्य। ये सब आपको पता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 प्रकार हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली या इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी के इंडेफिनिट है, सभी के कंटिन्यूअस है, सभी के परफेक्ट है, सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कितने हो गए? 3 इंडेफिनिट, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टोटल 12 टेंस हो गए। आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से सुनना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजी से बच्चे बहुत खौफ खाते हैं, बहुत डरते हैं। आप बिल्कुल डरना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। टेंस के बाद मैं एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेक्शन पढ़ाऊंगा। सारे वीडियोस को ध्यान से सुनना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब क्या, इनको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए। नोटबुक में सारे टेंस लिखते रहना। प्लीज कीप ऑन राइटिंग ऑल द टेंसेस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में सारे टेंस आप लिखते रहिएगा लगातार, रेगुलर बेसिस पर, नियमित रूप से आप ये लिखते रहना। आपको अंग्रेजी समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? ये सारणी नोट कर लो, सारणी नोट कर लो। अगली चीजें देखिए, ये चीजें आपके बार बार आएगी। जितने भी टेंस आप पढ़ेंगे बार बार आपको ये जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट एक बार अंग्रेजी का हिंदी में कर लो। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता मीन्स ये हो गया काम के करने वाले को। काम के करने वाले को कर्ता, जो काम करता उसको कर्ता बोलते हैं। राम ने कुत्ते को मारा। यहां कुत्ते को कौन मार रहा है? राम। तो ये राम यहां पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है राम। फिर जैसे राम ने कुत्ते को मारा, मैं गाना गाता हूं, रवि दौड़ रहा है, तो यहां रवि सब्जेक्ट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिया के काम का फल जिस पर पड़ता है, जिसके ऊपर क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है उसे कर्म कहते हैं। इसकी पहचान होती हिंदी में, उसके पहले को लगता, को। राम ने हरि को, काम का फल किस पे पड़ा? हरि को, हरि को पढ़ाया। तो हरि यहां पे ऑब्जेक्ट है, कर्म है। दिस इज ऑब्जेक्ट हियर। ये हरि यहां पे ऑब्जेक्ट है, हरि को। ठीक है ना? और कुछ हो गया, मैं तुमको पढ़ाता हूं, तो यहां तुम यहां पे ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो। वर्म क्रिया, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, यहां करना, काम क्या हो रहा? लिखने का काम हो रहा। तो लिखना एक वर्ब है, दिस इज वर्ब हियर, ये क्रिया है। ठीक है। रवि दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया हो गया। मैं हंस रहा हूं, तो हंसना एक क्रिया हो गया। ये सारी चीजें आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। बहुत आसान टेंस, बहुत आसान चीज है। आप लिख लो, पहले नोट करो, अगला पढ़ते फिर। चल इसको नोट कर लो। अब आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में सहायक क्रिया। इसको शॉर्ट में मैं HV बोलूंगा, HV। HV ये इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, मे, कैन,
शुड, मस्ट, ought टू, माइट, कुड, एटसेट्रा आदि, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमारे अलग अलग टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी। प्रेजेंट की अलग है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट की अलग, कंटिन्यूस के अलग, परफेक्ट के अलग, परफेक्ट कंटिन्यूस अलग, यानी 12 टेंस और सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। और कभी कभी कहीं आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें वर्ब लिखा होगा, तो वर्ब का मतलब है मेन वर्ब, मेन वर्ब भी होगा। तो ये जरूरी चीजें थी। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, देन वर्ब पढ़ लिया। वर्ब में भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये जो है ना, जहां वर्ब बोलेगा मतलब मेन वर्ब भी होगा। ठीक है ना। कभी कभी मेन वर्ब बोलेगा तो जो आपने पढ़ा ना, खाना, दौड़ना, चिल्लाना, जिसके पीछे ना लगता, वो ना वाली, वो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब। इतनी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी हर एक टेंस में। और एक चीज आपको मैं बता दूं, आप ये टेंस शुरू करेंगे तो कोई बुक उठा के ये वर्ब की फॉर्म याद करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गोल, डू, डिड, डन, ठीक है, राइट, रोट, रिटन, ये सारी आप खुद करेंगे। बहुत जगह आपको मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी, या किसी अच्छी ग्रामर की बुक में भी आपको ये वर्ब की तीनों फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट कीजिए प्लीज, इसको नोट कर लो आप, फिर हम टेंस शुरू करते हैं। लिख लो आराम से अपनी नोटबुक में। शुरू करते हैं। पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेश पेज में शुरू करना, यानी नए पेज से ये शुरू करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। पहले तो हम पहचान पढ़ेंगे, सभी टेंस की पहचान पढ़ेंगे। ता है, ती है, ते है आदि हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। अंग्रेजी वाक्यों में मान लो कई बार कोई सेंटेंस अंग्रेजी में दिया है तो उसको कैसे करेंगे, पता कैसे लगेंगे, उसमें ये वर्ड आएगा यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर। इनका सबको मीनिंग तो आता है ना, ऑलवेज, ऑफन अक्सर हो गया, अक्सर, अमूमन। सेल्डम का मतलब यदा कदा, कभी कभार, यदा कदा, इसका मीनिंग कभी कभार। ऑलवेज तो आपको आता हमेशा, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, प्रायः। इनका मतलब भी पढ़ते रहना बच्चों। नेवर मीन्स कभी नहीं, ये तो आता है ऑलवेज, नेवर। इसमें और चीज है, इसमें एक वर्तमान काल की आदत का बोध होता है, वर्तमान की आदत का बोध होता है। तो ध्यान रखना, ये टेंस वर्तमान में कोई आदत, वर्तमान की किसी आदत का बोध होता है, आदत का बोध होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, मतलब राम, ये राम के स्कूल जाने की आदत है। राम कल भी गया था, आज भी जा रहा है, कल भी जाएगा। तो ये एक वर्तमान की आदत का बोध होता है। वह पढ़ता है, मतलब ये रोजाना पढ़ता है। ठीक है। तो इतना है ती। और इसमें एक पहचान रह जाएगी, जैसे कोई सार्वभौमिक सत्य हो गया, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक मतलब उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सत्य। तो सत्य लिख दूं मैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बात हमेशा ही सत्य है, सत्य। जैसे सूरज पूर्व में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और कुछ लोकोक्ति मुहावरे होता है, ठीक है ना, लोकोक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक, इनसे भी पता लगता है, लोकोक्तियां। ठीक है। अब क्या हो गया, सूर्य पूर्व में निकलता है, या सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में, ये सारी चीजें हमारा अस्त होता है। ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। और भी हो गया बहुत कुछ चीजें। ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। दूसरा अंग्रेजी में जैसे बोल दूंगा, ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। ये पहचान आपको ध्यान रखना,
इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो एक जो खाती है, जो सुथार है, बढ़ई है, वो अपने काम उसको आता नहीं, बहाना करता है कि मेरे औजार खराब है। क्वारल में झगड़ा करना, तो वो औजारों के साथ झगड़ा करता। हिंदी में इसका सेम अर्थ वाला, मतलब एक ही अर्थ वाला मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये एक लोकोक्ति हो गई, ये एक सार्वभौमिक सत्य हो गया। फिर ता है ती ते हो गया। फिर इन शब्दों का प्रयोग, इनसे आप पहचान कर लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरे, ये वर्तमान की आदत का भी होगा। इन सारी चीजों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लिख लो आराम से, इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिखो, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपके पास यही बचेगा पढ़ने को। लिखो, फटाफट लिख लो। आइए हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। इस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। वैसे डू मैन वर्ब, ये डू मिस करना, लेकिन डू हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको 12 टेंस है, सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग याद करनी पड़ेगी। डू होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आप एक चीज याद रखना, प्लूरल मीन्स बहुवचन में। आगे से इसको बहुवचन नहीं बोलूंगा, मैं प्लूरल ही बोलूंगा, एक से ज्यादा लोग, उनके साथ डू का प्रयोग होगा। और डज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा कर्ता एक ही है, काम करने वाला एक ही इंसान है या एक ही कोई प्राणी है, तो डज का प्रयोग, और एक से ज्यादा है तो डू का प्रयोग होगा। आई तथा यू को इस टेंस में हमेशा ही प्लूरल मानते हैं। आई एंड यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं इस टेंस में। दूसरी चीज ये नोट करने की चीजें हैं, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिनमें नोट होता है, मना करता है। और इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक, यानी इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी डू एंड डज दोनों है ना, ये सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्रयोग होगा। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण होता है ना, साधारण वाक्य, साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये डू डज का, ये एक ही ऐसा टेंस है जिसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये लिख लो, लिखते जाओ, नोट्स बनाओ, बनाते जाओ। 2 पेज होगा, ज्यादा नहीं, 1 पेज और होगा अभी। आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, जिसमें मना भी नहीं करता है और प्रश्न भी नहीं पूछता, सिंपल सेंटेंस। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं पत्र लिखता हूं, तुम खाना खाते हो। स्ट्रक्चर, बनावट, मैं अगली बार बनावट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ही लिखूंगा। आप एक बार मीनिंग याद कर लेना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वाक्य का कुछ बचा हुआ भाग आएगा। यानी अंग्रेजी बनाते वक्त पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई बचा हुआ भाग होगा, जैसे टाइम वाला होगा वो भी आएगा, ठीक है ना। जैसे टाइम है, जगह है, वो आएगा। एक चीज और याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देना, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब, सिर्फ मेन वर्ब यूज करना, एस ईएस नहीं लगाना, ठीक है ना। ओनली मेन वर्ब, मेन वर्ब केवल, ठीक है, ओके। उदाहरण, राम स्कूल जाता है। स्ट्रक्चर देखो, बनावट यानी ढांचा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है राम, है ना। अब मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना को क्या बोलते हैं? गो। फिर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? राम अकेला ही है, राम इज सिंगुलर हियर, तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस जुड़ेगा, तो या ईएस जुड़ गया। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट कहां जाता है? स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तुम स्कूल जाते हो। चलो अब क्या बनेगा? तुम स्कूल जाते हो। अब मैंने बताया तुम, यू एंड आई को इसमें प्लूरल मानते हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब जाना हो गया, तो जाने को गो बोलते हैं, लेकिन इस बार अब गोज नहीं लगेगा। यू प्लूरल है तो यू गो टू
स्कूल। एक और चीज, टेक मोर एग्जाम्पल, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब आप इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके देखना आपका सही हो रहा है गलत, और वीडियो को पॉज करके इसी अंग्रेजी बनाओ, फिर प्ले करके देखो, देखे है ना, बनाया। अब सब्जेक्ट, खेलने वाला, काम करने वाला कौन है? वे को क्या बोलते हैं? दे। मैन वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आएगा। मैन वर्ब क्या है? प्ले। अब मैन वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? सिंगुलर है तो जुड़ेगा और प्लूरल में नहीं जुड़ेगा। ये अजीब चीज है, वो नाउन में जब प्लूरल एस ईएस जुड़े थे, जैसे बुक, बुक्स, बुक्स प्लूरल एस जुड़ गया, यहां अलग चीज, यहां सिंगुलर के साथ एस या ईएस होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ईएस जुड़ता है। ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, दे प्ले। अब ये हो गया मैन वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? बचा क्या? फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। ये है सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लिख लो अपनी नोटबुक में, तीनों उदाहरण लिखो, फटाफट लिखो, पॉज करके लिख लो। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी अब किसी को मना करना, वो स्कूल नहीं जाता है, मैं खाना नहीं खाता हूं, ठीक है, तो रूल ये, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा दो। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट लगा दो, बहुवचन के साथ, और एक वचन के साथ ए व, एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट लगा दो। तो स्ट्रक्चर यानी ढांचा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वो पहले वाला सेम ही है, डू नॉट या डज नॉट, फिर सेम सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस बचा हुआ भाग, वाक्य का बचा हुआ भाग, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब आप डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो मैन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगना। जब भी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा तो मैन वर्ब में एस या ईएस का नहीं होगा। देखो सिंगुलर, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ता था, यहां सिंगुलर में डज नॉट आ जाएगा, एस यहां जुड़ गया, तो यहां पे नहीं जुड़ेगा, एम वी के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं जाता। आप बनाइए पहले, यहां लिखिए, मैं एक गाना नहीं गाता हूं। वे हमें नहीं पढ़ाते हैं। बनाइए, अंग्रेजी बनाइए तीनों की। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, मैंने बताया एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। दूसरी चीज, आप ये बोलने की प्रैक्टिस करना। ये जो सेंटेंस है, इनके टेंस सेंटेंसेस है, इनके उदाहरण है, आप अपने दोस्तों के साथ बोलने की आदत डाली। तो यहां पे राम, डू नॉट लगेगा, डज नॉट, सोचो एक वचन है, डज नॉट, DOES, डज नॉट, फिर उसके बाद गोज नहीं करना है, गो टू करना है, क्योंकि एस यहां लग गया, गो टू स्कूल। एक और चीज ये नोट कर लो कहीं, यहां पे डू प्लस नोट, इसको कुछ लोग डोंट भी लिखते हैं, डोंट, DOES, डज प्लस नोट, ये भी लिखते रहो, DOES, डजन, ऊपर कोमाई। आप यहां डजेंट भी लिख सकते हैं, राम डजेंट गो टू स्कूल, ठीक है ना। मैं
गाना नहीं गाता हूं तो आई, अब आप बोलो डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा? आई को प्लूरल मानते हैं तो डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट। अब वर्ब हो गई सिंग, सिंग्स तो कभी होगा नहीं। ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, बना दिया, बहुत बढ़िया। वे हमें नहीं पढ़ाते हैं, दे, वे को क्या बोलते हैं? दे। अब डू नॉट लगेगा कि डज नॉट? डू नॉट लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो बहुवचन के साथ डू नॉट। देयर डू नॉट लिखो चाहे डोंट लिखो। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। अब टीचर्स नहीं होगा, देयर डू नॉट, हमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अस। देयर डू नॉट टीच अस, और कुछ ऐसे बोलते हैं दे डू नॉट को क्या एक साथ लिख सकते हैं? दे डोंट टीच अस, ये भी लिख सकते हैं। और यहां आप लिख सकते हैं आई डोंट सिंग ए सॉन्ग, राम डजेंट गो टू स्कूल, डजेंट गो टू स्कूल। लिख लो अपनी नोटबुक में, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है, अलग कर सकते हैं आप। ये उदाहरण लिख लो अपने, जस्ट नोट कर लो, ये सारी चीजें लिखना है। आ जाओ नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। एक बार स्पेलिंग याद कर लो, INTERROGATTIV, ये एक बार याद कर लो बच्चों। INTERROGATTIV, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव मत बोलना, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में दो तरह के होते हैं, जिनका उत्तर यस नो में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो आप इसका उत्तर या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे, और कुछ उत्तर नहीं दे सकते। क्या तुम जा रहे हो, हाँ या ना, ठीक है, दूसरा नहीं दे सकते। इनका रूल है हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज को सेंटेंस में सबसे पहले लिखना। अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाक्य जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले डू या डज लगाना है स्टार्टिंग में। उसके बाद जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब था ना, हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, यानी डू या डज। अब एक वचन है तो डज आएगा, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू आएगा। ये आपको रूल फॉलो करना है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? अब राम सिंगुलर है तो डज आएगा। डज राम, डज राम बनाओ पहले, हाँ बनो, मैं वेट करता हूं। डज राम, डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब गो टू स्कूल। यहां ध्यान रखना, ठीक है, जब डू या डज आ गया तो मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू या डज आएगा तो मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। मतलब मैं बोलूं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, एस यस कभी नहीं होगा। ये नोट कर लेना क्या अलग चीज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस ही आता है कभी भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, कभी भी एस ईएस नहीं आता। ये नोट में यहां लास्ट में लिखा दूंगा। इसका हो गया। क्या मैं एक गाना नहीं गाता हूं? क्या मैं एक, क्या राम स्कूल जाता है? अभी वही है, ये वाला नेगेटिव नहीं है, ठीक है। क्या राम स्कूल जाता है, ठीक है, क्या राम स्कूल जाता है, ठीक। सो डज राम गो टू स्कूल। मैं पहले वाला क्या मैं एक गाना गाता हूं, इसका बनाइए। क्या मैं एक गाना गाता हूं, तो पहले क्या लगेगा? डू। डू आई, बोलो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या हो गया? सिंग। डू आई सिंग ए सॉन्ग। जो पहले वाला सेंटेंस था मैंने उसको कर दिया था, एडिट किया था। क्या वे हमें पढ़ाते हैं? बनाओ, डू लगेगा डज लगेगा, बोलो। सिंगुलर है कि प्लूरल? वे प्लूरल है तो डू। डू दे
टीच अस, डू दे टीच अस, ये हो गया। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, कभी कभी आपको ऐसे भी सेंटेंस मिलेगा जैसे आप बोलोगे सर अभी नेगेटिव वाली चीज है, अभी इंट्रोगेटिव चल रहा है ना, तो ये नोट वाली चीज, ये चीज है क्या है, इस टेंस में, इस टेंस में नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नोट लिख लोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैन वर्ब में कभी एस या ई एस मत लगाना, मत लगाना, मत लगाओ, ठीक है। मैन वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कभी भी एस या ई एस मत लगाना। मैन वर्ब में एस या ई एस सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगता है, अफर्मेटिव में लगता है, वो भी कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, ठीक है। लिख लो इसको, नोट करो फटाफट। नोट कर लो, ये जो पहले दिख नहीं रहा था, कुछ कट रहा था, इस टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैन वर्ब में कभी एस या एस मत लगाओ, मैन वर्ब में कभी एस या एस, ठीक है। और वो भी ऊपर वाला इंट्रोगेटिव कट रहा था, जस्ट इसको नोट कर लो आपको। अब वो वाले आगे जिनके उत्तर यस नो में नहीं दिए जा सके, यानी जैसे मैं बोलूं तुम क्या पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो इसका उत्तर यस नो में थोड़े देंगे। इसका तुम कहाँ जाते हो, आप बोलोगे मैं तो स्कूल जाता हूँ। तुम क्या पढ़ते हो, मैं आप किताब पढ़ता हूँ, ऐसे बोलोगे। मैं पूछूंगा तुम क्या पढ़ते हो, आप बोलोगे हाँ ना, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो ये WH वर्ड से शुरू होगा। ऊपर वाले का स्ट्रक्चर जो है यस नो वाले का, आप ये छुपा दो, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो नाउ इसका WH वर्ड्स यानी हु, वाई, व्हेन, व्हेन, हाउ, वैसा। हाँ, तो इसका एक एग्जांपल, राम स्कूल क्यों जाता है, बनाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा। WH वर्ड क्यों का, वाई, हेल्पिंग वर्ब, अब बताओ डू लगेगा, डज लगेगा, राम सिंगुलर है, डज, सब्जेक्ट ये बनाओ, वाई डज राम, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, गो लगेगा कि गोज लगेगा, कुछ भी हो। जब इंट्रोगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, वाई डज राम गो टू स्कूल, यानी उनमें एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। वे फुटबॉल क्यों खेलते हैं, वे फुटबॉल कैसे खेलते, ये लगा दो, कैसे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, बनाओ। कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, आप बनाओ पहले। यानी WH वर्ड के बाद में डू या डज में से आपको सेलेक्ट करना है। ये वे प्लूरल हो गया तो हाउ डू, हाउ डू सब्जेक्ट क्या हो गया, हाउ डू सब्जेक्ट इज दे, फिर मैन वर्ब प्ले, फुटबॉल, हाउ डू दे प्ले फुटबॉल, ये हो गया WH वर्ड से शुरू होने वाले दो एग्जाम्पल, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। अब आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछता है और उसमें मना भी करता है। ये भी दो तरह के होते हैं जिनका आंसर यस नो में दिया जा सके। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो अभी आपने पार्ट C में जो इंट्रोगेटिव पढ़ा था ना, उनमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो बस, बाकी सेम है। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, डू या डज कोई एक लगा दो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अदरवाइज प्लूरल है तो डू लगेगा। तो क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज
राम नॉट गो टू स्कूल। अब या फिर आप इनको ये नोट और डज एक साथ लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डजंट राम, या फिर कर सकते हैं DOES डजंट राम गो टू स्कूल, ये भी कर सकते हैं आप। इसमें क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ते हैं? बताओ, पक्षी बहुवचन है तो क्या आगे डू आएगा डज आएगा? डू द बर्ड्स आ गया सब्जेक्ट, नॉट उड़ना को फ्लाई, आसमान में यानी इन द स्काई यानी, या फिर कर सकते हैं और डोंट द बर्ड्स। ये डू और नोट बोलेगा मैं तो डू के पास चिपका रहूंगा तो ये नोट हिलेगा, डू नहीं हिलेगा। नोट अपनी जगह से उठ करके डू के पास जाएगा तो डोंट द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये भी बन सकता। इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है ना, नोट कर लो। लिख लो, नोटबुक में लिख लो। अब आ गया इंटरोगेटिव नेगेटिव में वो वाले सेंटेंस जिनके आंसर यस नो में आप नहीं दे सकते, यानी उनको WH वर्ड्स वाले बोलते हैं। जैसे उनका स्ट्रक्चर होगा, ऊपर जो आपने वन बनाया था ना सेम रहेगा, WH वर्ड उनके पहले लगा दो। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मैन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उदाहरण, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? राम स्कूल क्यों नहीं जाता? वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करना। तो WH वर्ड हो गया वाई, राम, फिर ये आगे हेल्पिंग वर्ब वाई डज, सब्जेक्ट हो गया राम, वाई डज राम, फिर नोट गो टू स्कूल, या फिर वाई डजंट और वाई डजंट। ये नोट बोलेगा मैं तो डज के पास रहूंगा तो वाई डजंट भी सही है, वाई डजंट राम गो टू स्कूल, बना दो फटाफट। ये क्या होगा? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर। अब डू लगेगा डज लगेगा? बोलो, पक्षी कहाँ नहीं उड़ते हैं? पक्षी कहाँ नहीं उड़ते हैं? कहाँ नहीं उड़ते हैं, दोनों बनाएंगे। वेयर डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वेयर डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। या वेयर डोंट द बर्ड्स, या फिर वेयर डोंट द बर्ड्स फ्लाई। ये लिख लो अपनी नोटबुक में फटाफट, ये इसका है और ये इसका, लिखो फटाफट, कॉपी कर लो। अभी आपके लिए होमवर्क है, निम्न वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद करना। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मैं बाजार जाता हूँ, सीताराम को शाम को नाचती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, मैं मिठाई पसंद नहीं करता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वह जूते नहीं पहनती है, क्या रात को कुत्ते भौंकते हैं? रात को कुत्ते क्यों नहीं भौंकते? रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं? ये बार्क मीन्स भौंकना, भौंकने को रात के लिए प्रीपोजिशन एट लगाना, एट नाइट, इन नाइट नहीं लगाना, एट नाइट। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ये अनुवाद आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में ये अनुवाद लिखना, आपको पता लगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में लिखना इनके उत्तर, ठीक। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ओके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।